नमस्ते वंस अगैन पूजा शर्मा योर फ्रेंड गुरु गाइड। ये वीडियो मैं बना रही हूँ प्रिडिक्शंस के बारे में जो सीबीआई अब फाइनली इंक्वायरी कर रहा है रिया चक्रवर्ती का, उसका रिजल्ट क्या होगा। अगर हम हिसाब लगाएं तो आज 10वां दिन है। जी हाँ, टुडे इज द 10th डे दैट सीबीआई टुक चार्ज ऑफ दिस केस। और सुशांत की डेथ का हम बात करें तो 2.5 महीना हो चुका है। आज 29 अगस्त है। 2 हफ्तों में 3 महीने होने वाले हैं। कुछ हुआ नहीं, सीबीआई के पास 10 दिन हो गए हैं। अभी तक सीबीआई ने जो मुंबई में डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में है, अभी तक सीबीआई ने बाकी लोगों से इंक्वायरी करी। शौमिक जो ब्रदर हैं रिया के, उनके फादर की, पिठानी की, बाकी लोगों की। सो रिया की जो ग्रिलिंग हुई, जो पूछताछ हुई, 10 घंटे की हुई। कल रात को ख़त्म हुई और आज भी चल रही है। सो बहुत से लोग मुझे बार बार बोल रहे हैं मैम प्रिडिक्ट कीजिए होगा क्या, क्योंकि अभी देखा जाए तो 3 मेन एजेंसियां रिया को क्वेश्चन कर रही है। नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट भी है, ड्रग चैट के बाद सीबीआई भी है, ईडी भी है। लेकिन टाइमिंग देखिए, उसी टाइम पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू 3 मीडिया चैनल पे, मीडिया ट्रायल चल रहा है। क्या है, 3 चैनल्स में आ रहा है। वो विक्टिम कार्ड है या सच में क्या है? तो प्रिडिक्शन करिए और बताइए कि ये जो सीबीआई की अब फाइनली जांच चल रही है, बहुत लोग डिमांड कर रहे हैं रिया का अरेस्ट हो जाए फौरन। सुशांत की फैमिली भी, सुशांत के फैंस भी, कि मेन जो है एक्यूज वो इस केस में है, तो अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये प्रिडिक्शन जो है, ये जो वीडियो है इसी प्रिडिक्शन का है कि जो सीबीआई अब पीछे पड़ गई है। 10 घंटे की क्वेरी कोई मामूली बात नहीं है, सुबह से लेकर रात तक। और उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ उन्हें घर छोड़ा जाता है। बहुत लोगों ने ये चीज़ भी बोला है कि वो पुलिस स्टेशन गई और उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है अपनी जान को और मुझे एंग्जाइटी हो रही है। तो बाकी पिठानी और बाकी लोग तो ओला और उबर करके घर गए थे, बट इनको एस्कॉर्ट करके मुंबई पुलिस घर तक छोड़ के आई। तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस कमिश्नर को रिज़ाइन दे देना चाहिए। इस मुंबई पुलिस, स्टेट पुलिस बाय रिया फॉर रिया, उसको SEZ पर सिक्योरिटी क्यों मिल रही है? इज शी चीफ मिनिस्टर? इतना क्यों उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्या कोई बड़े बड़े लोग हैं जो एक्सपोज हो जाएंगे अगर ये बोल पड़ेंगी तो? और मीडिया भी बहुत अपसेट हो रहा है कि हम क्रिमिनल्स तो नहीं हैं, हम आके अगर आपके पास सवाल पूछ रहे हैं, इट इज़ योर चॉइस यू वांट टू रिप्लाई और नॉट, बट तुम इतनी पुलिस प्रोटेक्शन घेरा आसपास ले लोगी कि हम तुम तक पहुंच ना पाए, सवाल ना पूछ पाए। इतना जो लॉयर उनका केस लड़ रहा है, वो संजय दत्त के टाइम पे आई थिंक एक हियरिंग का 10 लाख रुपया लेता था, और अभी तो शायद 20 लेता होगा, पता नहीं कैसे वो अफोर्ड कर रही हैं। वो कह रही है मेरा फ्री में केस लड़ रहा है वकील। तो बहुत से ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन आ रहे हैं। वकील का स्टेटमेंट आ रहा है नहीं मैं ट्रांजैक्शन अमाउंट रिवील नहीं करूँगा, बट मैं फ्री में तो केस नहीं लड़ रहा। वो कह रही हैं कि वो फ्री में केस लड़ रहे हैं। सुशांत की एक मित्र हैं स्मिता पारिक, वो बोल रही हैं कि मुझे रिया ने किसी अननोन नंबर से कॉल करके बोला कि ये तो पक्का मर्डर था, मुझे 100% पता है। और कुछ ही घंटों के बाद वो नेशनल टीवी में आके बोल रही हैं कि ये तो सुसाइड था, सुशांत ने आत्महत्या कर ली, वो डिप्रेशन में थे, उनके पापा से 5 सालों से मिले नहीं थे, उनके पापा ने उनकी मम्मी को छोड़ दिया था, मैं तो बहुत प्यार करती थी और मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, मैं तो उनके साथ बच्चा करना चाहती थी और मैं तो उनके पैसे पे नहीं रहती थी, अपना पैसा खर्च करती थी। कंपनीज़ में मैंने 33,000 अपने डाले, बस एक बार उन्होंने मेरे ब्यूटी पार्लर का बिल दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हो रही हैं। तो अब मैं ये प्रिडिक्शन करने वाली हूँ कि ये मामला आगे क्या होगा, क्योंकि ये और ज़्यादा इंटेंस और सीरियस होता चला जा रहा है। देखिए, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, ये सीबीआई इंक्वायरी जो अब अगला रुख लेने वाली है, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे थे जो PR एजेंसी है रिया की वो बहुत ज़ोर शोर से लगी हुई है, उसी के तहत अंतर्गत ये नेशनल टीवी पे कुछ चैनल्स पे उनके इंटरव्यू आए हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चल रहे हैं सेव रिया, और लोग पकड़ रहे हैं कि अलग अलग ID से सेम ही कमेंट कॉपी पेस्ट कैसे किए, है ना। एक कमेंट है अलग अलग ID से, तो खरीदे गए हैं कमेंट्स। तो जो मुझे अभी नज़र आ रहा है ना, वो ये नज़र आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी खूब इंटेंस होती चली जाएगी। जो मेरे पास ये एबंडेंस के कार्ड आ रहे हैं जिनको मैं कॉम्प्रहेंड इस तरीके से करती हूँ, ये सीबीआई इंक्वायरी और इंटेंस होती जाएगी। फिर ये गिविंग कार्ड आया, जिस तरीके से एक लेडी है
है ना, वो गिव कर रही है सरेंडर के साथ, तो वो बचने की बहुत कोशिश करेंगी, बहुत हाथ पांव मारेंगी, लेकिन फेलियर कार्ड आया है, मतलब कि वो बच नहीं पाएंगी वो। ये इंटेंस होता चला जाएगा, चाहे उनकी पीआर एजेंसी जो कुछ भी कर रही हो उनकी इमेज क्लीनिंग के लिए। जी टीवी के शायद किसी पर्सन ने ये क्लेम किया है। मैं द्विवेदी जी का, उज्ज्वल द्विवेदी जी का एक वीडियो देख रही थी कि उन्होंने कहा है कि रिया जी के लॉयर ने उन्हें कांटेक्ट करके बोला है कि तुम्हें भी ऐसा इंटरव्यू प्ले करना है कि अपने चैनल पे जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है रिया का, बट उस केस में यू हैव टू शो योर लॉयल्टी टू रिया। तो बाकी जगह भी ऐसे ही किया होगा ना, तो क्यों उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं? कौन है जिसको